नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री सुंदरम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज एक बहुत ही बड़ी खबर और बहुत ही अच्छी खबर है। आप लोग लॉकडाउन में हैं, घर पे हैं और घर पे रहते सोच रहे हैं कि कौन सी नौकरी आएगी, वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। इसी बीच एक वैकेंसी दिखती है और आपकी सांसें बढ़ जाती हैं और आप तैयारी को उन्मुख होते हैं। ऐसी ही कुछ न्यूज़ देने वाला हूँ आज आपको और पूरी डिटेल न्यूज़ देने वाला हूँ। अभी तक आपने जितने वीडियो देखे होंगे इससे संबंधित, वो सब इनकम्प्लीट है। अभी हाल ही में हमें जो एक PDF प्राप्त हुआ है वेबसाइट से लोड करके, वो ये है कि पूरी जानकारी आपको जेल प्रहरी की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ज़्यादा संशय में नहीं रखूँगा ज़्यादा देर तक। तो जेल प्रहरी की तैयारी और जेल प्रहरी का जो नोटिफिकेशन है PB के द्वारा वो दे दिया गया है, उसकी चर्चा के लिए हम लोग देखते हैं ये वीडियो। और आप ये वीडियो देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। सारी जानकारी, परीक्षा की तिथि, फॉर्म कब से भर रहा है, कब तक भरेगा, रूल क्या है, इसका क्या क्या नियम है, इसका डिटेल सिलेबस क्या है, क्या क्या पूछेगा, आरक्षण कितने प्रतिशत दिया है किसको, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। पूरी PDF मैं आपको खोल के दिखाऊंगा और इस PDF की लिंक भी आपको दे दूँगा। PDF को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप श्री सुंदरम एकेडमी पे पहुँचिए और वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और आपको ये PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम लोग बात कर रहे हैं जो जेल प्रहरी का नोटिफिकेशन आया है उसकी, तो उसको पूरा वीडियो दिखाते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं निकलूंगा यहाँ से, आपको PDF पे ले चलूँगा। ठीक है, तो आप लोग PDF पे फोकस करिए, अभी फिर मिलता हूँ बाद में। ठीक है, तो देखिए ये PDF है, इस PDF को जारी किया है PB ने, है ना। PB की वैकेंसी है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आवेदन भरने की जो प्रारंभ की तिथि है वो 27 तारीख से शुरू होती है। ठीक है, तो 27 तारीख से शुरू होने वाली वैकेंसी है, मतलब आज से ये 12 बजे से फॉर्म भरने भी लगा है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग चेक करेंगे। ठीक है, दूसरी जो तिथि है आवेदन भरने की अंतिम तिथि वो 10 अगस्त तक है। ये बात ध्यान में रखिए कि 10 अगस्त तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन भरेंगे, कैसे भरेंगे वो भी आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो 10 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन संशोधन करने की जो तिथि है प्रारंभ की वो 27 से है, मतलब आज से शुरू हो गई है। और आवेदन को संशोधित करने की अंतिम तिथि 15 अगस्त है, यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है ना। और परीक्षा की तिथि मोस्ट इंपॉर्टेंट, परीक्षा की तिथि 3 से 10 नवंबर है। यहाँ पे देखिए 3 से 10 नवंबर के बीच परीक्षा होगी। इसका मतलब ये होता है कि नवंबर में परीक्षा हो जाएगी। मान लेते हैं नहीं होती तो थोड़ा आगे बढ़ सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी नवंबर की बात करें तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने की तैयारी का वक्त है और पर्याप्त है। यदि आप गाइडेंस लेकर के तैयारी करेंगे, सही तरीके से तैयारी करेंगे, तो आप 3 महीने में जेल प्रहरी की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अब आप बात करते हैं हम लोग फीस की। तो फीस देखिए, यहाँ पे फीस दिया हुआ है। आरक्षित के लिए 500 रुपये, अनारक्षित के लिए 500 और आरक्षित वर्गों के लिए 250 रुपये की फीस है। तो फीस भी ज़्यादा नहीं रखा है, 250-500। हालांकि फीस थोड़ा कम होती, 100 रुपये 150 रुपये होती तो बहुत अच्छा होता। ठीक है, चलिए। अलग से पोर्टल शुल्क देना होगा, ये भी लिखा हुआ है। यदि परीक्षा के दिनांक की बात करें तो देखिए यहाँ पे परीक्षा का दिनांक जो है वो ये लिखा हुआ है 3 से 10 नवंबर। प्रथम और द्वितीय पाली, 2 पाली में परीक्षा होगी, 7 से 8 बजे और 12 से 1 बजे परीक्षा होगी। फिर महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय 10 मिनट का दोनों पाली में दिया जाएगा। 10 मिनट का 9 बजे से आपको पेपर दिया जाएगा, ऑनलाइन पेपर होगा। ठीक है, 9 से 12 तक का पेपर होगा 3 घंटे का, और 2 से 5 तक का 3 घंटे का, दोनों शिफ्ट में पेपर होगा। ठीक है, यहाँ पे आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो आधार कार्ड वगैरह जो लाना है, जो सब कुछ डॉक्यूमेंट लाना है वो यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो भी देख लीजिए। ये आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लाना है, यहाँ पे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट के डिटेल से पढ़ लीजिएगा। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ पे टाइम नहीं लूँगा। बहुत सारे रूल रेगुलेशन आप लोग स्वतः भी जानते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैं टाइम नहीं लूँगा, आगे निकलूँगा। ठीक है, चलिए। तो और आगे की बात करें हम लोग, तो इस सिलेबस तक पहुंचना है। सिलेबस तक पहुंचने के लिए बाकी जो रूल होंगे उनकी भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो ये पहला पेज था, दूसरे पेज में हम लोग आते हैं। दूसरे पेज में देखिए, इसमें जो आपका रूल का पूरा दिया हुआ है उसका यहाँ पे इंडेक्स बताया हुआ है, इस पर हम लोग नहीं जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पेज चलते हैं। नेक्स्ट पेज में देखेंगे तो इसकी पद दिया है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कितने पद हैं। तो देखिए यहाँ पे टोटल 282 पदों पर भर्ती होनी है। 282 पद दिए गए हैं। सीधी भर्ती के लिए आवेदन मंगाए गए हैं, सीधा लिखा हुआ है। ठीक है, तो कितनी वैकेंसी आई हैं? 282 जेल प्रहरी की। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण था आपके लिए। खैर आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी परिभाषाएँ दी हैं, इनको डिटेल से पढ़ने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से हमारी इसको प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। पद का नाम जो दिया हुआ है और वेतन कितनी है वो बताना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे वेतन 5200 से 20,200 और 1900 ग्रेड पे की, मतलब D ग्रेड की नौकरी है। ठीक है, तो जानते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5200 से 20,200 प्लस 1900 ग्रेड पे इसको जोड़ेंगे और वर्तमान वेतनमान से 19,500 से 62,000 तक का जाएगा। ठीक है, ये लिखा है। और इसमें न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय एवं 80%, तृतीय वर्ष 90%, मतलब ये कैसे पे करेंगे वो बताया गया। ठीक है ना। आरक्षण के बारे में बात करें, बहुत ही हॉट इशू रहा है आरक्षण। तो आरक्षण के बारे में यदि हम लोग बात करें तो किस प्रकार से किसको कितनी सीटें बटी हुई हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसको मैं बता देता हूँ। तो देखिए अभी आरक्षण पे चलते हैं तो बात करते हैं। 27% इसमें OBC को आरक्षण प्राप्त है, बाकी सब आरक्षण उसी प्रकार से हैं। अनारक्षित 105 पद टोटल हैं जो जनरल के हैं। EWS को 11 पद आरक्षित हैं। अनुसूचित जनजाति को कुल 45 पद हैं। अनुसूचित जाति को टोटल 45 पद हैं। अनुसूचित जनजाति को 56 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग को 76% पद हैं, मतलब 76 पद हैं। ठीक है ना, 76 पद हैं। इस प्रकार से कुल 282 पदों में से 105 जनरल के और EWS के 11 पद, है ना। अनुसूचित जाति के 45 पद, अनुसूचित जनजाति के 56 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के 76 पद दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप महिलाओं के पद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि महिलाओं को किस वर्ग में कितना महिला को प्राप्त है। ठीक है ना, यहाँ पे भूतपूर्व सैनिकों का दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, तो इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसकी आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए, तैयारी करने में, स्ट्रेटजी बनाने में ये पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। ये सीधी भर्ती जेल प्रहरी कार्यपालिका संविदा कर्मचारियों के लिए 20% आरक्षण दिया है। मतलब जो संविदा कर्मचारी पहले से रहे हैं उनको 20% आरक्षण दिया गया, जो पहले से
से नौकरी कर रहे हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। तो 56 पदों पर कुल उनको आरक्षण प्राप्त है जो अलग से है, ठीक है ना। चलिए ठीक, इसकी बात हम लोग करते हैं। तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 10+2 अर्थात 12वीं परीक्षा 10+2 के अधीन कम से कम हाई स्कूल परीक्षा अथवा पुरानी प्रणाली से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो पुरानी परीक्षा में हायर सेकेंडरी अर्थात 11वीं और नई परीक्षा के हिसाब से 10वीं स्कूल आपको 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है। शारीरिक मानदंड की फिजिकल की बात करें तो एक ऊंचाई 165 पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 158 ऊंचाई, और सीना जो है तो महिलाओं को कोई सीना नहीं मांगा है, पुरुषों की 83 सेंटीमीटर सीना बिना फुलाए मांगा है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे डिटेल से देख लीजिए, ठीक है, ये आपके लिए जरूरी है। तो जो इस कैटेगरी में नहीं आते वो तैयारी नहीं करेंगे, जो यहाँ पे इस कैटेगरी को पूरा करते हैं वो तैयारी जारी रखें, ठीक है। तो इसलिए भी ये जरूरी है, बता दिया हमने। आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की हम लोग बात करें तो यहाँ पे आरक्षण को डिटेल से समझाते हैं कि आरक्षण कितना % दिया हुआ है किसको। तो देखिए आरक्षण की बात चल रही थी, एमपीपीएससी का विवाद हुआ, उसके बाद आरक्षण कोर्ट में चल रहा है, लेकिन जो रूल बन गया था उस रूल के तहत देखिए यहाँ पे लिखा दिनांक 24 दिसंबर 2019 के अनुसार अभ्यर्थियों के लिए लंबवत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जनजाति 20%, अनुसूचित जाति 16%, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी यही विवादित था, तो ओबीसी के लिए 27% आरक्षण रखा है और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण देकर के कोटा पूरा किया जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आरक्षण देख लीजिएगा, ये वर्टिकल आरक्षण है, वर्टिकल आरक्षण जातिगत आधार पर होता है, ठीक है। इसके बाद क्षैतिज आरक्षण जिसमें महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, तो महिलाओं को आरक्षण जो है इसके अंतर्गत 33% पद महिलाओं को आरक्षित किया गया। यहाँ पे देखिए 33% पद लिखा हुआ है, 33% पद महिलाओं को आरक्षित किया गया, ठीक है ना। यहाँ से इतनी बातें हमें निकालनी थी। बाकी आगे चलते हैं, जो महत्वपूर्ण बात है उसकी, बाकी ये पीडीएफ आप लोग पूरा देख लेंगे, टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ पे टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी, ठीक है। इसके साथ हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे रूल रेगुलेशन दिए गए हैं, तो उनको आप लोग डिटेल से पढ़ लीजिएगा, इतना ज़्यादा जरूरी नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं पढ़ रहा हूँ। नागरिकता तो इसमें भी ज़्यादा जरूरी नहीं है, मध्य प्रदेश के संदर्भ में आप यहाँ के नागरिक हैं, यहीं के लोग ज़्यादातर जेल प्रहरी की तैयारी करते हैं। आयु बहुत जरूरी पॉइंट है, आयु का डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं, इसमें आयु कब से गणना होगी और कितना ले रहा है, ठीक है ना। तो देखिए महिला आवेदक अनारक्षित वर्ग, पुरुष महिला आवेदक सभी वर्गों का, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु अनारक्षित के लिए 33 वर्ष और आरक्षित श्रेणियों के लिए 33 + 5 मतलब 38 वर्ष। कुल आरक्षण सहित मिला दे जो आरक्षित वर्ग है उनको 5 वर्ष का एक्स्ट्रा छूट दिया जा रहा है, जिसमें महिला भी शामिल है, ठीक है ना। तो अनारक्षित वर्ग के पुरुष महिला आवेदक, चाहे आरक्षित क्यों चाहे अनारक्षित क्यों, सभी महिलाओं को प्लस आरक्षित वर्ग के सभी पुरुषों को 5 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, ठीक है ना, अतिरिक्त 5 वर्ष। तो 38 वर्ष मतलब कुल मिला के 18 से 38 वर्ष तक के जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें शामिल हो सकेंगे। उम्र की जो गणना है वो 1 जनवरी 2020 से की जाएगी, ठीक है ना, 1 जनवरी 2020 से की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चलिए ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। मध्य प्रदेश के स्थायी आवेदकों को आयु सीमा में वितरण, ये ठीक है, 3 वर्ष से अधिक न हो, ये सब चलेगा, आप पढ़ लेंगे, इसका ज़्यादा उपयोग नहीं यहाँ पे, ठीक है। और आगे पीडीएफ में हम लोग बढ़ते हैं तो देखेंगे कि क्या लिखा है। स्पष्टीकरण भी इतना ज़रूरी नहीं है, यदि आप डिटेल में जाना चाहेंगे कभी तो देख लीजिएगा, ठीक है। फिर बात आती है यहाँ पे फिजिकल परीक्षा की। तो फिजिकल परीक्षा कैसे लिया जाएगा, 800 मीटर की दौड़ होगी और गोला फेंक होगा। 800 मीटर की दौड़ 2 मिनट 50 सेकंड में पूरा करना होगा और महिलाओं के लिए 4 मिनट में पूरा करना होगा इसको, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 मिनट 15 सेकंड में पूरा करना होगा, ठीक है। गोला फेंक 20 फीट गोला फेंकना होगा, 7.26 किलोग्राम का मतलब लगभग 7.25 ग्राम का गोला आपको 20 फीट फेंकना होगा, ठीक है ना। महिलाओं को 16 फीट फेंकना होगा, 4 किलो का गोला, ठीक है। और भूतपूर्व सैनिकों को 15 फीट फेंकना होगा, वही लगभग 7.25 ग्राम का गोला, ठीक है। तो यहाँ पे फिजिकल दिया हुआ है कि फिजिकल क्या क्या मांगा, ये आपके लिए ज़रूरी होगा, इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट कर लेते हैं, कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट में जो आपको और बातें जानना ज़रूरी है, जिसको आज ही जानना ज़रूरी है, वो है आपका कि परीक्षा योजना कैसे होगी, ठीक है ना। तो परीक्षा योजना के बारे में हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पे परीक्षा से संबंधित विभिन्न अर्हताओं के बारे में बात किया गया है, ये आप देख लेंगे। परीक्षा हाल में क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है ये भी बात किया गया, ये अब आप जानते हैं, ठीक है ना। इनको बताने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। ये सब आप लोग जानते हैं। और यहाँ पे आपको प्रवेश पत्र कब मिल जाएगा वो लिखा हुआ है, इसको भी आप लोग देख लेंगे। मूल्यांकन पद्धति कैसा होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर देने पर 1 अंक दिया जाएगा, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, अर्थात इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। अब फिर आगे जो है वो यहाँ पे स्केलिंग दिया हुआ है कि कैसे जो है तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, क्योंकि परीक्षा अलग अलग पाली में होगी, अलग अलग दिनों में होगी, तो नॉर्मलाइजेशन का तरीका बताया हुआ है, इसको आप समझ सकते हैं। या तो जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, इसको मैं आपको डिटेल से समझा दूँगा, यहाँ पर मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। परीक्षा परिणाम में नॉर्मलाइजेशन की पद्धति, हाँ ये वही प्रक्रिया है, यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है। फिर आगे हम लोग चलते हैं परीक्षा परिणाम का प्रकाशन। तो प्रकाशन पीबी की वेबसाइट पे होगा, पीबी की वेबसाइट पे एक लिस्ट आएगी, उसी लिस्ट के हिसाब से होगा। कोई विवाद होता है तो न्यायिक क्षेत्र जो होगा जबलपुर ही होगा, यही लिखा होगा इसमें, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर होगा, ठीक है। आगे जो है वो हम लोग देखते हैं इसमें और कौन सी बातें हैं। पोर्टल पे आप, हाँ, ऑनलाइन भरने के संदर्भ में कियोस्क से आप लोग फॉर्म भरेंगे, भरकर पोर्टल पे आवेदन नियमानुसार आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको पोर्टल वाले बता देंगे, इस पर भी हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं, ठीक है, ताकि वीडियो लंबा ना हो। और
जानकारी आपको पूरी मिल जाए। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हैं 2 विकल्प हैं, इंटरनेट कैफ़े और स्वयं के द्वारा। आप स्वयं के द्वारा भी भर सकते हैं। लॉकडाउन के समय घर से नहीं निकलना चाहते हैं तो आवेदक वेबसाइट पे जाके अपना फॉर्म भर लें। ठीक है ना, फ़ोटो वगैरह लगाने के लिए होगा तो वो आप लगा सकते हैं, खुद फ़ोटो खींच करके। ये पूरी डिटेल दी गई है, मैं चाहूँगा कि आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट रख लें और यदि खुद से फॉर्म भरते हैं तो इनका रूल रेगुलेशन का ये पालन कर लें। ठीक है ना, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट चाहें तो इसका ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्रेडिट या डेबिट कार्ड से आप भुगतान कर सकते हैं, भुगतान की कोई समस्या नहीं आएगी। इंटरनेट के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं, उसकी भी कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है ना, और यहाँ पे अनपैड एप्लीकेशन को प्रीपेड कर देंगे पैसा दे करके, कोई दिक्कत नहीं है, सब कॉमन प्रक्रिया है, करते हैं आप लोग, कर लेंगे। ठीक है, फिर यदि जानकारी चाहते हैं तो फिर बताइएगा, इसकी अलग से वीडियो के माध्यम से मैं जानकारी दे दूँगा, कमेंट बॉक्स में उत्तर दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं। मैं जहाँ आपको ले जाना चाह रहा हूँ वो ये है, ये तो अब मैंने पहले ही बता दिया है कि परीक्षा कब होगी, कैसे होगी, इसकी डिटेल यहाँ पर आप चाहें तो अपने मोबाइल में सेव करके रखना चाहते हो तो ये सेक्शन जो है तो स्क्रीनशॉट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें फ़ीस, तो फीस भी मैंने पहले ही बता दिया है। परीक्षा सेंटर इंपॉर्टेंट होता है, तो परीक्षा सेंटर ये कहाँ परीक्षा कराएंगे। हालांकि संशय ये है कि जो शहर इसमें दिए हैं सब कोरोना प्रभावित हैं और बहुत ज़्यादा कोरोना प्रभावित हैं, तो क्या नवंबर तक में सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्या ये परीक्षाएं इस प्रकार से हो पाएंगी। देखिए, कुल मिला के 16 सेंटर दिए हुए हैं, जिसमें भोपाल, इंदौर, ये सब हॉटस्पॉट वाले क्षेत्र, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, दमोह, मंदसौर, सीधी सागर, है ना, सतना, बालाघाट, खंडवा, गुना, कुल मिलाकर के 16 जिले दिए हुए हैं, यहाँ परीक्षाएं ये कराएंगे। ठीक है ना, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, परीक्षा सेंटर बनने में मदद करेगी। फिर परीक्षा के बारे में बात की गई है तो 2 घंटे पहले आपको उपस्थित होना होगा, चूँकि ऑनलाइन परीक्षा होती है। इस पर भी ज़्यादा मैं टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि सब जानते हैं आप लोग परीक्षा दे करके आप अनुभवी हो चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पर जो हमको डिस्कस करना है, तैयारी की स्ट्रेटजी और सिलेबस। वो ये है कि पूरा पेपर 5 भागों में बटा होगा। सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और 100 अंकों को होगा, अर्थात 20-20 अंक के सभी सेक्शन से परीक्षा प्रश्न पूछे जाएंगे, जो हाई स्कूल लेवल का होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, सिर्फ केवल हाई स्कूल का लेवल का होगा। ठीक है ना, हाँ, इस भ्रम में मत रहिएगा कि हाई स्कूल का होगा तो बहुत सरल होगा। हाई स्कूल का होगा मतलब एक लेवल का हो चुका है। ठीक है ना, हाई स्कूल वाली मेंटलिटी बना के ना रखिएगा। ठीक है, अब यदि हम बात करें तो ये 20-20 नंबर, जैसे हमने कहा 20 की इंग्लिश होगी, स्पष्ट करके देख लीजिए यहाँ पे 20 की इंग्लिश होगी, 20 का जनरल नॉलेज होगा, 20 की हिंदी होगी, 20 का मैथमेटिक्स होगा, 20 का जनरल साइंस होगा। ठीक है, तो जनरल साइंस के अंतर्गत तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अभी डिटेल सिलेबस पे हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो 20 प्रश्न, 20 नंबर, एक नंबर के सारे क्वेश्चन होंगे। तो तैयारी करते समय ध्यान देना है कि हर पर जरूरी है कि आप बराबर महत्व दें और जहाँ ज़्यादा कमजोर है उस पर आप ज़्यादा फोकस करें। ठीक है ना, आइए हम लोग डिटेल सिलेबस की बात करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे आपके लिए डिटेल सिलेबस बनाया है। जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, साइंस से जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जहाँ से वो सेक्शन में कवर कर रहा हूँ। तो देखिए, ये इंग्लिश का टॉपिक है, इतने टॉपिक आप कंप्लीट कर लीजिए, आप इंग्लिश में 20 पर नंबर पा जाएंगे। वोकैबुलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कंप्रीहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन या स्पीच कह लीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, टेंसेस। ठीक है, इतनी चीज़ों के बारे में आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए, आप इंग्लिश में आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है ना, इसी प्रकार से जीके की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी, हिस्ट्री, इंडिया एंड वर्ल्ड की हिस्ट्री दी हुई है, मतलब विश्व इतिहास पढ़ना है। और ये सब पढ़ने का बहुत ही अच्छा सोर्स हमारा यूट्यूब चैनल है, हमने पूरी क्लासेस ली है, वर्ल्ड हिस्ट्री की भी, एमपी की भी, ज्योग्राफी पूरा पढ़ा हुआ है बहुत ही अच्छे डायग्रामिक तरीके से। तो श्री सुंदरम एकेडमी के यूट्यूब चैनल से आप ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, इंडिया की हिस्ट्री पढ़ इंडिया की वर्ल्ड की हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, इंडिया हिस्ट्री भी डालने वाला हूँ, इकोनॉमी पढ़ सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ वीडियो हो सकते हैं, और इन्वायरमेंट और साइंस के कई वीडियो डले हुए हैं जिनको आपको देख लेना चाहिए। खासकर साइंस, टेक्नोलॉजी और वर्ल्ड हिस्ट्री देखने के लिए मैं आपको यहीं से प्रेफर करूँगा, आपको यहाँ से देखना है। ठीक है, नेक्स्ट है जो आपसे जो पूछा जाएगा वो है क्या, मैथ का सिलेबस देखें तो देखिए, मैथ 20 नंबर की मैथ भी होनी है और इसमें नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज मतलब औसत, प्रॉब्लम एंड एज मतलब आय संबंधित प्रश्न, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि वाले है ना, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप एंड सिस्टम्स, मैक्स, मिक्सर एंड एलिगेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड मेंसुरेशन से सवाल आएंगे 20 नंबर के। ठीक है ना, और जेल प्रहरी में जो साइंस वाला सेक्शन है वो तीनों से आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का नॉर्मल प्रश्न। ठीक है, इसके अलावा हिंदी की बात कर लें, यहाँ पे हिंदी नहीं लिखा था मैंने, हिंदी की यदि हम लोग बात कर लें तो हिंदी का पूरा व्याकरण, रस, छंद, अलंकार, संधि, समास, ठीक है ना, और शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सारे जितने शब्द होते हैं, जिस प्रकार से मुहावरे है ना, एक शब्द अनेक शब्द का एक शब्द करके इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं वो सब आपको हिंदी में पढ़ लेना। हिंदी की क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत ही जल्दी प्रकाशित होने वाली हैं, पब्लिश होने वाली हैं, उनको आप देखिए। ठीक है, आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप हमें सीधे संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे। जेल प्रहरी से संबंधित या किसी भी टॉपिक से संबंधित कोई समस्या होती है तो आप संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ से आपको बहुत सारी जानकारी और मटेरियल, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है ना, क्लास के लेक्चर मिल जाएंगे और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर पहुँचे, वहाँ पर आपको बहुत सारी PDF तैयारी से संबंधित मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें आप कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक कीजिए और यह सूचना बहुत ही जल्द अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि इस वैकेंसी में कोई छूटने ना पाए। और यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।